नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये दौरा अभी भी मीडिया की हेडलाइंस बना हुआ है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला रूस का दौरा था जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। पश्चिमी देशों की मीडिया भी पीएम मोदी के इस दौरे पर नजर बनाए हुए थी और यही वजह है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर द गार्जियंस, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका और ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से कवर किया, इस खबर को अपने फ्रंट पेज पर छापा। और जैसे ही प्रधानमंत्री जो है रूस पहुंचे सोमवार की शाम, तो जाहिर तौर पर वो राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निजी आवास नोवो में अनौपचारिक ये बैठक की और दोनों की मुलाकात की तस्वीरें खूब मीडिया में छाई रही। लेकिन ये सब कुछ देखकर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि हम पुतिन को अलग थलग और कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन मोदी की यात्रा के बाद पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश जो है वो कमजोर हो गई है। ये साफ तौर पर अमेरिकी मीडिया मान रही है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि वर्ल्ड मीडिया की नजरें थी, उसमें ना सिर्फ अमेरिका के जाने माने न्यूज चैनल थे और न्यूज़पेपर थे, बल्कि दुनिया के बड़े जो अखबार हैं उन्होंने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। और इसी कड़ी में बात करें द न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो अमेरिका का यह अखबार है जिसने पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात को लेकर लिखा कि दरअसल पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश जो है हमारी वो कमजोर हुई है। वहीं इससे यूक्रेन की नाराजगी बढ़ गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा वास्तविक सच्चाई को दिखाती है। भले ही पश्चिमी देश रूस को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं, मगर जिस तरह से रूस अन्य देशों से अपने संबंध बना रहा है, इससे उनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत ही हुई है। भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध झेल रहे रूस की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। ये भी लिखा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए पीएम मोदी का ये दौरा ये दिखाने का तरीका है कि अमेरिका से भारत के मजबूत होते रिश्तों के बावजूद रूस और भारत के बीच गहरा रिश्ता बरकरार है। ये तमाम बातें द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का अखबार है, उसकी तरफ से लिखी गई। सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध छिड़ा हुआ है, जब हालात अच्छे नहीं हैं, तो पश्चिमी देश जो हैं, अमेरिका और तमाम जो यूरोपीय देश हैं, उन्होंने पूरी तरीके से रूस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे युद्ध के दौरान भी जिस तरीके का नेतृत्व एक तरीके से किया है, जिस तरीके का अपना स्टैंड कहीं ना कहीं रखा है, उसको लेकर उनकी तारीफ भी होती रही है, उनकी आलोचना भी होती रही है। और जब पीएम मोदी रूस गए हैं, तो न सिर्फ द न्यूयॉर्क टाइम्स बल्कि बीबीसी हिंदी की तरफ से भी इस पूरी खबर को छापा गया और लिखा गया कि मॉस्को में पीएम मोदी ने संतुलन बनाए रखा। बीबीसी ने लिखा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मोदी की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मॉस्को से आई तस्वीरों में मोदी पुतिन को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। भारत में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुतिन मुस्कुराते हुए मोदी को सबसे अच्छा दोस्त बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बीबीसी तो यहां तक लिखता है कि नाटो देश यहां यूक्रेन पर मॉस्को की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। वहीं मोदी ने आज तक पुतिन की साफ शब्दों में आलोचना तक नहीं की है। ये तमाम बातें जो हैं बीबीसी हिंदी की ओर से लिखी गई है, लेकिन वहीं इस पूरी खबर को प्रमुखता से छापा है वॉइस ऑफ अमेरिका ने, और उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के जो संस्थापक हैं चिंतामणि महापात्रा,
उनके हवाले से ये लिखा कि मोदी इस यात्रा के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत रूस संबंध महत्वपूर्ण है, रूस चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इससे पहले जो है रूसी राष्ट्रपति की चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात भी काफी सुर्खियों में रही थी, क्योंकि उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री की ये मुलाकात जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई है। इसके अलावा जो है वॉइस ऑफ अमेरिका ने यह भी लिखा कि ये दौरा पुतिन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए वो पश्चिम को संदेश दे रहे हैं कि उनके लगाए प्रतिबंधों पर रूस का कोई असर रूस पर नहीं पड़ता है। ये तमाम बातें उन्होंने प्रमुखता से लिखी हैं। इसके अलावा द गार्जियन ने दरअसल पीएम मोदी जब रूस पहुंचे व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की तो मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए ये लिखा कि पुतिन पर पीएम की सलाह का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी मोदी की सलाह जो है पुतिन पर वो कोई काम नहीं आएगी। ब्रिटिश अखबार है द गार्जियन और उसमें हना पीटरसन ने ये लिखा कि यूक्रेन संकट के बावजूद मोदी और पुतिन ने अपनी दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत किया है। पुतिन ने मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि वो उन्हें देखकर बहुत खुश हैं। पीएम मोदी ने पुतिन को सलाह दी कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकालता है, लेकिन फिर भी पुतिन की महत्वाकांक्षा पर मोदी के शब्दों का कोई असर होगा ऐसा नहीं लगता। यानी शांति लगातार बनी रहे, शांति जो है समझौता एक तरीके से हो इस युद्ध के बीच, ये लगातार पहल जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है और वही बात उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है। लेकिन जब हम एक एक कहीं ना कहीं आपको जो है मीडिया की कवरेज दिखा रहे हैं, जो वर्ल्ड मीडिया है उसमें चाहे ब्रिटिश के अखबार हो, फिर चाहे वो अमेरिकी मीडिया हो, फिर चाहे वो चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स हो, ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा कि भारत के कदम से पश्चिमी देश निराश है। ये खबर छापी है ग्लोबल टाइम्स ने और लिखा है कि पश्चिमी देश भारत के रूस के साथ गहरे होते संबंधों को लेकर बहुत चिंतित दिख रहे हैं। अखबार में सिचुआन इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर लॉन्ग ने लिखा कि चीन रूस भारत के करीबी संबंधों को खतरे के रूप में नहीं देखता है, जबकि पश्चिमी देश रूस के साथ भारत के संबंधों से नाराज दिखाई पड़ते हैं। ये साफ तौर पर उन्होंने लिखा है और आगे ये भी लिखा कि पश्चिमी देशों ने भारत को पश्चिमी खेमे में खींचने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की है। उन्हें उम्मीद थी कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा होगा और उनके साथ गठबंधन करेगा, लेकिन भारत का कदम जो है उसने उन्हें निराश कर दिया है। यानी यहाँ पर सीधा मतलब ये है, चीनी मीडिया ये लिख रहा है कि दरअसल चूंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, इस मुलाकात से पहले तो ऐसे में भारत उससे नाराज हो जाएगा रूस से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चूंकि रूस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त के साथ किस तरीके से जो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच संबंध है वो मजबूत किए हैं। ये द्विपक्षीय एक तरीके से वार्ता हुई है दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच और पीएम मोदी ने ये साफ तौर पर कहा कि रूस जो है वो भारत का एक सबसे अच्छा और भरोसेमंद दोस्त है, था और रहेगा। ये बात पीएम मोदी ने इसी मुलाकात के दौरान कही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खास तौर पर अमेरिकी मीडिया को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं उन तमाम यूरोपीय देशों को भी जो रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, चूंकि प्रधानमंत्री ने लगातार शांति की अपील इस पूरे युद्ध के बीच की है, लेकिन जैसा कि द न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉइस ऑफ अमेरिका और द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी ये छापा कि मोदी की ये यात्रा बताती है कि भारत पश्चिम के पाले में नहीं गया है। ये खबर द वॉशिंगटन पोस्ट ने पीएम मोदी के मॉस्को के इस दौरे को लेकर छापी है। तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के 1 महीने से भी कम समय में यह रूस का दौरा कर लिया। दरअसल इसके जरिए वो पुतिन को दिखाना चाहते हैं
हैं कि भले ही भारत अमेरिका का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है, मगर भारत अभी तक पश्चिमी देशों के पाले में गया नहीं है। इस तरह की खबरें जो हैं वो मीडिया में छपी हैं, यानी भारत की मजबूती, भारत का स्टैंड इससे पता चलता है कि किस तरीके से भारत जो है अमेरिका ने काफी दबाव डाला कि वो रूस का कहीं ना कहीं विरोध करे, वो रूस को अलग थलग कर दे। लेकिन भारत के और रूस के जो संबंध हैं उसको देखते हुए पीएम मोदी ने जाहिर तौर पर भारत के हित में क्या है, भारत के लिए अच्छा क्या है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम फैसले लिए हैं, जिसकी तारीफ लगातार लोग करते रहे हैं। लेकिन ये थी रूस की जो यात्रा थी पीएम मोदी की, उस पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन कि वर्ल्ड का जो मीडिया है वो क्या सोच रहा है इस पूरे दौरे को लेकर। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।